जो अगला गवर्नर जनरल बनेगा वो जॉर्ज वार्लो बनेगा। 1805 में जॉर्ज वार्लो बनेगा, जो 2 साल तक रहेगा। 1805 से 1807 तक ये 2 साल तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में काम करेगा। कितने साल तक? 2 साल तक गवर्नर जनरल के रूप में काम करेगा। देखो इसके समय की महत्वपूर्ण घटना क्या है। इसके समय की महत्वपूर्ण घटना है कि जॉर्ज बार्लो ने देसी राज्यों के मामले में हस्तक्षेप न करने की नीति को पालन किया, कि जो प्रिंसली स्टेट हैं, जो लोकल रूलर हैं, इनके मामले में किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करेंगे। यह नीति को अक्षरशः किसने पालन किया था? सर जॉर्ज वार्लो ने पालन किया था। किसने? सर जॉर्ज वार्लो ने पालन किया था। किसके नीति का? तो आप यहां देखो, देसी राज्यों के मामलों में किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। देसी राज्यों के मामले में किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। और 10 जुलाई 1806 को वेल्लोर सिपाही विद्रोह होता है। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह क्यों हुआ था? देखो उस समय क्या था, क्योंकि सेना में जो सैनिक थे वो जाति और धर्म का अपने पहचान को बनाए रखते थे। तो सैनिकों को जो विशेष प्रकार की पगड़ी पहना करते थे और टीका लगाया करते थे, इन पर पाबंदी लगा दिया, इनको प्रतिबंधित कर दिया, बोला कि ये सब नहीं चलेगा। सैनिकों को लगा कि ये तो उनके धार्मिक पहचान को ही खतरा है, तो उन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। तो 10 जुलाई 1806 को बेल्लौर सिपाही विद्रोह हुआ था, जब सैनिकों को धार्मिक प्रतीक और चिन्हों का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया, तब उन्होंने क्या कर दिया था? वेल्लौर का सिपाही विद्रोह किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बेल्लौर का सिपाही विद्रोह का कारण क्या था, व्हाट वाज द रीजन, तो बेल्लौर के सिपाही विद्रोह का जो कारण था वो था धार्मिक प्रतीक, धार्मिक प्रतीक व चिन्हों, धार्मिक प्रतीक व चिन्हों के उपयोग पर रोक। और इसी के कारण क्या किया था? विद्रोह किया था। तो जॉर्ज बार्लो 2 साल का कार्यकाल रहा। जॉर्ज वार्लो के बाद आता है लॉर्ड मिंटो प्रथम, क्योंकि आगे चलकर के आप देखोगे वो मिंटो द्वितीय है जिसके समय में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आएगा। ये कौन था? लॉर्ड मिंटो प्रथम था। अब देखिए यही है लॉर्ड मिंटो प्रथम। इसके समय 2 महत्वपूर्ण घटना होती है। एक, 1809 में अमृतसर की संधि होती है। पंजाब के शासक रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि होती है, जिसमें सतलज नदी को पूर्वी सीमा घोषित कर देता है कि ये किसका है? किसकी पूर्वी सीमा है? पंजाब राज्य की पूर्वी सीमा है, सतलज नदी को घोषित कर दिया जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया कि अमृतसर की संधि कब हुई? 1809 में हुई। किसके किसमें बीच में हुई? तो पंजाब के राजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुआ, क्योंकि अंग्रेज ये जानता था कि रंजीत सिंह एक ताकतवर शासक है और रंजीत सिंह के खिलाफ युद्ध करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। तो वो सोचा कि चलो इसके साथ एक संधि कर लेते हैं, एक सीमा बना लेते हैं कि तुम भी, रंजीत सिंह भी हमारे इलाके में नहीं आएगा और हम भी उसके इलाके में नहीं जाएंगे। इसलिए किया। और लॉर्ड मिंटो प्रथम ने मेटकॉफ को भेजा था संधि करने के लिए। किसको? मेटकॉफ को भेजा था। यानी मेटकॉफ जो था वो अंग्रेजी शासक की ओर से पहुंचा था और हस्ताक्षर किया अमृतसर की संधि, जिसमें रंजीत सिंह के राज्य की पूर्वी सीमा सतलज हो गया। और इसी के समय में 1813 का चार्टर एक्ट आया था। इस चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत आने और भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने की अनुमति दे दी गई। साथ ही साथ भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करने के लिए 1 लाख रुपया निर्धारित किया गया। इसी में कहा गया था ना कि 1 लाख रुपया प्रति वर्ष भारतीयों की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, लेकिन वो 1 लाख रुपया कभी खर्च नहीं किया गया, क्योंकि एक विवाद उभर कर आ गया, आंग्लवादी बनाम प्राच्यवादी विवाद, जिसमें आंग्लवादी चाहते थे कि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दिया जाए, आधुनिक शिक्षा दिया जाए, जबकि प्राच्यवादी का मानना था कि देसी भाषाओं में शिक्षा दिया जाए और देसी साहित्य का शिक्षा दिया जाए। वो विवाद सुलझ नहीं पाया, तो जो 1 लाख रुपया तय किया था कि भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करेंगे, वो कभी खर्च नहीं किया गया। तो दोनों पॉइंट यहां याद रखना चार्टर एक्ट 1813 के बारे में। तो यहां पहला समझिए, पहला क्या था? पहला, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के
व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार क्या हुआ? समाप्त हो गया, पहला। इसके बाद दूसरा देखते हैं, तो ईसाई मिशनरी को भारत आने की अनुमति मिल गई। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान रखना, अपवाद क्या क्या था? अपवाद था चाय और चीनी, चीन के साथ, चाय व चीन के साथ व्यापार, ये अपवाद था। इसके अलावा व्यापारिक एकाधिकार क्या कर दिया? समाप्त। और कंपनी का व्यापारिक शक्तियां कब समाप्त कर दिया जाएगा? 1833 के चार्टर एक्ट में कंपनी के सभी व्यापारिक शक्तियों को समाप्त कर दिया जाएगा। दूसरा, ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति मिल गया। अब तक भारत में अंग्रेज जो थे वो किस नीति का पालन कर रहे थे? अब तक भारत में जो अंग्रेज थे वो पालन कर रहे थे अहस्तक्षेप की नीति का, भारतीयों के मामले में किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं कर रहे थे। लेकिन अब वो हस्तक्षेप की नीति की शुरुआत करेंगे और ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दे देते हैं। इसके अलावा तीसरा जो आप देखोगे, थर्ड क्या करेगा? तो भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया निर्धारित किया गया। भारतीयों की शिक्षा हेतु, भारतीयों की शिक्षा हेतु प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया निर्धारित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 1 लाख रुपया निर्धारित कर दिया गया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना, 1 लाख रुपया निर्धारित। तो यहां आप समझना 1813 1813 ये चार्टर एक्ट आया था। किसके समय आया था? लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासन काल में आया था। और दूसरा महत्वपूर्ण घटना क्या हुआ था? अमृतसर की संधि, जो कि पंजाब के राजा रणजीत सिंह और अंग्रेज के बीच में हुआ था, जिसमें पंजाब राज्य की सीमा, पूर्वी सीमा सतलज नदी ने निर्धारित किया था और अंग्रेजों की ओर से चार्ल्स मेटकॉफ ने हस्ताक्षर किया था।